हेलो बालको। हाई स्कूल के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के मैं बोल रहा हूँ, वो सभी नोट कर लें। इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो फिर भौतिक विज्ञान में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से नोट करें आप लोग। देखिए, मैं न्यूमेरिकल्स नहीं बताऊंगा, न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा किस किस चैप्टर के आप प्रैक्टिस कर लीजिए, लगा लीजिए। बाकी थ्योरी वाले पोर्शन जो है मैं बता रहा हूँ आपको। भौतिक विज्ञान का भी बताऊँगा और रसायन विज्ञान का भी बताऊँगा, बायोलॉजी का भी वो मैं बता दूँगा। ठीक है, साइंस में तीनों का। तो पहला क्वेश्चन नोट करें फिजिक्स में। पहला क्वेश्चन ये याद करें, आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसके धनात्मक व ऋणात्मक मान को समझाइए। ठीक, एक तो ये है, मतलब प्लस में वैल्यू आती है, माइनस में वैल्यू आती है, इस बात को आपको समझाना है। इससे प्रतिबिंब का एक प्रकृति का पता चलता है, पता करिएगा आप। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप नोट करिए, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। ठीक है, लेंस की क्षमता को समझाइए। ठीक है, लेंस की क्षमता को समझाइए। उसके अलावा समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, चित्र के माध्यम से समझाइए। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, जैसे कि ओम का नियम क्या होता है, इसकी सीमाएं बताइए। ठीक, ये पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। ठीक है, और आपसे हाँ, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है, या फिर इस पर क्वेश्चन बनेगा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को विस्तृत समझाइए। और इस लेंस के सूत्र पर बेटा न्यूमेरिकल जरूर आएगा, ये अच्छे से लगा लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद आपको विद्युत मोटर विस्तृत रूप से तैयार करना है। विद्युत मोटर 7 नंबर का पूरा प्रश्न आएगा, या तो विद्युत डायनेमो आता है या विद्युत मोटर आती है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण फिजिक्स से। ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप इतना जो है मोटा मोटा आइडिया रेडी कर तैयार कर लें, मतलब मजबूत कर लें इसको अच्छे से। बाकी न्यूमेरिकल जरूर लगाएं, आगे जरूर। और कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताइए, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग बताइए। ये पढ़ लीजिए, विद्या में सब लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी मैं नोट्स अपलोड करूंगा अभी वीडियो के फॉर्म में, वो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना उसको। ठीक है, तो ये थे बाकी न्यूमेरिकल। प्रतिरोध वाले न्यूमेरिकल जो है बेटा आर सीरीज श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, उस पर आधारित न्यूमेरिकल जरूर लगाइए बेटा। विद्युत मोटर वाला, वो विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उस पर जरूर न्यूमेरिकल आएगा। 7 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। तो थ्योरी कुछ बच्चे करते हैं, कुछ लोग न्यूमेरिकल करते हैं, आप जैसा लगे वैसा कर लीजिएगा। और रसायन विज्ञान में नोट करिए महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट करिए पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आप पढ़ेंगे ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर, उदाहरण से समझाइए। ठीक है, उसके बाद अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। 33 बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे कहे तो पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच पैमाना को समझाइए। ठीक है, धावन सोडा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। खाने के सोडा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग बताइए। धावन सोडा के भी उपयोग पूछा जाएगा, खाने के सोडा का भी उपयोग पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा तुम उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ लेना। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपसे क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। मैं ऐसा वीडियो अपलोड करूंगा आपको, वो कुछ वीडियो पॉज करके आप जरूर कर लीजिएगा उसको। ठीक है, मैंने साइंस कॉपी भी अपलोड करूंगा, कैसे लिखना पेपर में। उसके अलावा आप टिप्पणी लिखने के लिए आती है बेटा, स्थिरीकरण पर टिप्पणी, और स्थिरीकरण पर टिप्पणी लिखना, साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखना, और एल्किल समूह पर टिप्पणी लिखना, और समावयवता पर टिप्पणी लिखना, क्रियात्मक समूह पर टिप्पणी लिखना। मतलब टिप्पणी मतलब थोड़ा सा उसके बारे में बताना है आपको। और बचा क्रियात्मक समूह, सजातीय श्रेणी। हाँ ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखना है आपको। मैं अभी वीडियो पेज अपलोड करूँगा वीडियो के अंत में, तो वो आप बेटा उसे क्या कर लेना, वो क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, वो आईपीसी रेडी कर लेना आप अपने। उसके अलावा बेटा आप दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण याद कर लीजिए। 7 नंबर पूरा प्रश्न बनता है ये। केमिस्ट्री में यही सबसे भारी क्वेश्चन होता है, दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण। ठीक है, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ रिएक्शन बताऊँगा, जैसे कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया याद कर लो। कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो महत्वपूर्ण ज़्यादा बार पेपर में पूछी गई हैं, उन्हें पढ़ लेना। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा जरूर याद कर लेना आप लोग।
वैद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा, ये सब विद्या मिल के, ये मोटे मोटे आइडिया मैंने आपको दे दिया केमिस्ट्री का, जो आप अच्छे से रेडी कर लेंगे तो काफ़ी हद तक पेपर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये फोकस चीज़ें होती है, बार बार आने के चांसेस रहते हैं इनके। तो मैंने आपको ये बता दिया, कार्बन वाले चैप्टर से भी बता दिया, धातु वाले चैप्टर से भी बता दिया। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब उसमें आ जाओ, बायोलॉजी में जो जीव विज्ञान में आप पढ़ना है वो पढ़िए बेटा। पहले पोषण व इसके प्रकार, पोषण क्या होता है, इसके प्रकार बताइए। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे धमनी और सिरा में अंतर, रुधिर और लासिका में अंतर, आक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन में अंतर, परागण से आप क्या समझते हैं, स्वपरागण पर परागण में अंतर याद करना है आपको। ठीक है, मेंडल के तीनों नियम विस्तृत पूरा आपको याद होने चाहिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा आपको। पाचन तंत्र विस्तृत याद करिएगा आप। और उत्सर्जन तंत्र का, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन की संरचना दी होती है, उत्सर्जन तंत्र अच्छे से पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा फिर आपसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं। और पर परागण स्वपरागण पढ़ लेना। और बेटा ए सेक्सुअल बता रहा हूँ मैं, अलैंगिक जनन हिंदी में कहते हैं इसको, हिंदी में जिसको अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ लीजिएगा, जैसे द्विखंडन, बडिंग जिसको बोलते हैं, मुकुलन, ये सारी बातें जो दी है ना वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बायोलॉजी में इतनी थ्योरी पढ़ लेंगे तो काफ़ी हद तक कर पाएंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर लगा के जाइएगा हर चैप्टर के, विद्या में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं उनको टिक कर लीजिएगा आप, और आप अच्छे से उन क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, बाकी मैं अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का फोटो अपलोड लगा दे रहा हूँ। बाकी मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, पूरा वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई मीडियम नहीं है। वीडियो बना लूँगा अपने नोट्स का, मैं तुमको सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप अच्छे उससे रेडी कर लेना। बाकी आपको जो लगे इंपॉर्टेंट वो भी पढ़िए, और मैंने जो बताया ये एकदम अच्छे से रेडी कर लीजिए। हाँ, चांस रहेगा इन सब प्रश्नों को आने का। तो ठीक है, तो मैं अभी फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ।